बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, कंट्रोल लाइन पर धरती मां पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के 2 जवानों की मैयतें डेरा गाजी खान पहुंचा दी गई। शहदा के जसद खाकी पर इलाका मकीनों ने फूल निछावर किए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के दोनों जवानों हवलदार अब्दुल रब और नायक खुर्रम का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। शहदा की मैयतें आबाई इलाके पहुंची तो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जुर्रतमंद जवानों का दीदार करने आई। लोगों ने शहदा के जसद खाकी पर फूल निछावर किए और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। शहदा की तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ की जाएगी। निकियाल सेक्टर पर भारत की बिलाइश्तियाल फायरिंग के जवाब में भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए हवलदार अब्दुल रब और नायक खुर्रम शहीद हो गए थे। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर दी और भारतीय फौजी दस्तों को भी नुकसान पहुंचाया। भारतीय फौज ने तत्तापानी और जंदरोड सेक्टर्स में आबादी पर भी फायरिंग की, जिससे 2 शहरी शहीद और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में पाक फजाइया और पाक नेवी भी अलर्ट हैं। कंट्रोल लाइन पर धरती मां पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के 2 जवानों की मैयतें डेरा गाजी खान पहुंचा दी गईं। शहदा के जसद खाकी पर इलाका मकीनों ने फूल निछावर किए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के दोनों जवानों हवलदार अब्दुल रब और नायक खुर्रम का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। शहदा की मैयतें आबाई इलाके पहुंचा दी गई हैं। शहदा की मैयतें आबाई इलाके पहुंची तो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जुर्रतमंद जवानों का दीदार करने आई। और अब आपको बताएं कि भारतीय जेल में इंतहा पसंदों के हाथों शहीद पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह की मैयत सियालकोट पहुंचा दी गई है। सुबह 10 बजे शाकिरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शाकिरुल्लाह का ताल्लुक सियालकोट की तहसील डस्का के नवाही गांव जसरवाला से है। उनकी मैयत डस्का के सर्दखाने में रखी गई है, जो सुबह आबाई गांव जसरवाला मुंतकिल की जाएगी। शाकिरुल्लाह की मैयत हफ्ते को वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की गई थी और रेंजर्स ने शहीद की मैयत को कौमी परचम में लपेट कर एम्बुलेंस में रखा। शाकिर के भाई शहजाद गम से निढाल थे। शाकिरुल्लाह के अहले खाना का कहना था कि 47 साला शाकिर जहनी मरीज था, जो 2003 में शकरगढ़ के इलाके में मेला देखने गए और गलती से सरहद अबूर कर गए थे। पुलवामा वाक़े के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने शाकिरुल्लाह को भारतीय जेल में कत्ल कर दिया था। आगे बढ़े खबर दे, लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट सुबह 6 बजे से ऑपरेशन शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक से। अदनान, बताइएगा, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? पाक भारत कशीदगी के बायस अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर को तमाम अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों के लिए चंद रोज कबल बंद किया गया था और ये फ्लाइट ऑपरेशन 4 मार्च को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाहौर एयरपोर्ट को आज सुबह 6 बजे से ऑपरेशनल करने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में एक नोटिम नंबर 0215 जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट आज सुबह 6 बजे से तमाम अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया है। और इस सिलसिले में सीए ने तमाम फजाई कंपनियों और तमाम एयरपोर्ट पर काम करने वाली एजेंसियों को भी आगाह कर दिया है, ताकि वो अपनी परवाजों को रेशेड्यूल करके अपने मुसाफिरों को बर वक्त आगाह कर सकें। लाहौर एयरपोर्ट के ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर चौधरी अब्दुल गफ्फार से जब जियो न्यूज ने पूछा तो उन्होंने एयरपोर्ट ऑपरेशनल करने की तस्दीक कर दी। ताहम उनका ये कहना था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि तमाम मुसाफिर जो अपनी परवाजों से मुतल्लिक फ्लाइट इंक्वायरी से मालूम करके एयरपोर्ट पर आना शुरू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, माजी में जिन तंजीमों पर पाकिस्तान की ज़मीन या लोग इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगता रहा है, उनके खिलाफ यकीनी तौर पर ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। ये हमारे अपने मफाद में है कि हमारी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, पुरानी पॉलिसीज़ का जायज़ा लिया जा चुका है, इन पर अमल में जो कमी रह गई है उसे मुकम्मल करना होगा। हुकूमत पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का मसला है जिसे हमें तस्लीम करना चाहिए।
कुछ ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसी तंजीमें हैं जिसको दुनिया भर ने ब्लैकलिस्ट करार दिया है, हमने भी ब्लैकलिस्ट डिक्लेयर किया है और उन पे हर बार सवाल भी होता है। इस हवाले से आपकी हुकूमत की अब पॉलिसी क्या है? क्या दुनिया को हमेशा एक मौका दिया जाएगा कि वो इन पर सवाल करते रहें, या इस पर हम फुल स्टॉप भी लगाएंगे? और इस वक्त पाकिस्तान को अपनी जो पुरानी पॉलिसीज थी उनको रिव्यू का पाकिस्तान पहले ही कर चुका है। उन पर जो अमल दरामद में कुछ कमियां रह गई हैं, ज़रूरी है कि उसको हम मुकम्मल करें। और वो तमाम तंजीमें जो बहरहाल पाकिस्तान की ज़मीन का माजी में ये इल्ज़ाम लगता रहा है हम पे कि वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल करती रही हैं या हमारे लोग उनमें इस्तेमाल होते रहे हैं, हमें यकीनी तौर के ऊपर बड़ी ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। और ये बेहतरीन मौका है इसलिए ले चुके हैं। आप खुद कह रहे हैं हुकूमत की ख्वाहिश है, इदारे आपके साथ खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है, ऑपोजिशन इस पर कोई जो है सियासत नहीं खेल रही है, तो ये तो बेहतरीन मौका है। लेकिन साथ साथ क्या जिन ममालिक ने मेडिएशन किए, क्या उनका भी ये कहना है क्या पाकिस्तान को जो है इस मामले पे कुछ करना पड़ेगा? देखिए, इसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो यूनाइटेड है, हम खुद यूनाइटेड हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारा खुद अपने मुफाद में है कि हमारी जमीन कहीं इस्तेमाल ना हो। भारत से पाकिस्तान आने वाले 260 मुसाफिरों को लेकर थर एक्सप्रेस 0 पॉइंट से मीरपुर खास पहुंच गई। ट्रेन के जरिए 80 भारतीय शहरी भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक थर एक्सप्रेस 0 पॉइंट से 260 मुसाफिरों को लेकर रात गए मीरपुर खास पहुंची। रेलवे स्टेशन पर अजीज़ो अकारिब की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। भारत ने समझौता एक्सप्रेस आज से बहाल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय रेलवे हुक्काम के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस आज भारत से पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस कल भारत पहुंचेगी। पाक भारत कशीदगी के बायस समझौता एक्सप्रेस रेल सर्विस रोक दी गई थी। और अब आपको अपडेट करें कि कांग्रेस के अहम रहनुमा ने मोदी हुकूमत से बालाकोट हमले की तस्वीरी शवाहिद का मुतालबा कर दिया है। और बालाकोट हमले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बालाकोट हमले के तस्वीरी शवाहिद पेश किए जाएं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि इज्जत माब इमरान खान को मुबारकबाद, जिन्होंने अच्छा हमसाया होने का नया रास्ता दिखाया। पायलट को वापस भेजने के इकदाम पर भारतीय ऐवान बाला के रुकन का इमरान खान को खिराजे तहसीन। साबिक वजीर आला मध्य प्रदेश ने कहा, नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा तारीख में नहीं देखा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मजम्मत की है। उन्होंने लिखा कि वजीर आजम मोदी, क्या आपको जरा शर्म नहीं आती? प्यारे वजीर आजम, आपने मुल्क के 30,000 करोड़ रुपए चोरी किए और अपने दोस्त अनिल अंबानी को दे दिए। वजीर आजम साहब, आप राफेल जेट तैयारों की आमद में ताखीर के भी जिम्मेदार हैं। वजीर आजम मोदी, आप ही की वजह से विंग कमांडर अभिनंदन की तरह भारतीय फजाइया के पायलट पुराने जेट तैयारे चलाकर अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, OIC की करारदाद में कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक की गई। उन्होंने कहा कि OIC की करारदाद में कश्मीर को खित्ते के अमन के लिए कलीदी करार दिया गया। उन्होंने मजीद कहा, OIC की करारदाद में मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। OIC ने भारतीय जारियत की मजम्मत और पाकिस्तान के हक दिफा को तस्लीम किया। वजीर खारजा ने कहा कि वो पाकिस्तानी कौम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। OIC के इजलास के एलामिये में वजीर आजम इमरान खान की तारीफ की गई है। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए भारतीय पायलट वापस करके खैर सगाली का इशारा दिया। भारतीय वजीर ने मान लिया कि पाकिस्तान में फजाई कार्रवाई से कोई हलाकत नहीं हुई। पाकिस्तान में भारतीय फजाइया की कार्रवाई महज वार्निंग थी। पाकिस्तान में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भारतीय वजीर ने भारत के इंतहा पसंद मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया।
मौसम से मुतालिक अपडेट करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मालाकंड, हजारा, मर्दान, कोहाट, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। शिमाली वजीरिस्तान में 3 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रज़मक में शदीद बर्फबारी के बायस दूसरे इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीबुल्लाह खान। जी, इस वक्त हम मौजूद है रज़मक जाने वाली सड़क पे, जहां पर रज़मक के मुकाम पर मुसलसल 3 दिनों से बर्फबारी जारी है। रज़मक का दूसरे इलाकों से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। ऐसी भी इतलात है कि रज़मक की जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी की वजह से टूट चुका है और वहाँ पे बिजली का जो निज़ाम है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की अपडेट क्या है और महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है, ये बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल गुज़श्ता चंद रोज़ से लाहौर में गहरे स्याह बादलों का राज है और वक्फे से हल्की बारिश भी जो है वो हो रही है। यूँ लगता है कि जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई है। लोग इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आज ख़ास करके छुट्टी का रोज़ है, इतवार का दिन है, तो यकीनन लाहौरी इस मौसम का भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे। और रही बात महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश का ये दौरानिया जो है वो आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा, जिससे मज़ीद शहरी जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। सरगोदा शहर और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जहां नशेबी इलाकों में पानी भर गया है, वहीं बिजली और सुई गैस की मौतली ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में आज दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज भी दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि रात गए तक ये सिलसिला जारी रहा। आज सुबह भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाओं ने जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। यहाँ पर बारिश की वजह से जहाँ बेशतर इलाकों में बिजली का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, वहीं पर सुई गैस की फराहमी भी मुअत्तल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वक्फे से न सिर्फ अंदरूनी शहर बल्कि गिरदोनवाह के जितने इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जारी है और ये बारिश आज दूसरे रोज भी जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम गए तक बारिश का ये सिलसिला थम जाएगा और इसके बाद जो है वो मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लोअरदीर में 2 रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी से पहाड़ ढक गए। मजीद बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जी, मौसमी सरमा की बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। इस वक्त मैं लोअरदीर के पुरफिजा और सरहदी इलाके शाही के ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। ग्राउंड समेत पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि खूबसूरत मुकामात यहाँ पे हसीन वादी का मंजर पेश कर रहे हैं। सयाह बड़ी तादाद में, लोअरदीर से बाहर रहने वाले लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। सर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो लोअरदीर के शहरी इलाकों में इस वक्त शदीद सर्दी है। अगर हम राब्ता सड़कों की बात करें तो लोअरदीर के बालाई इलाके शाही, बिन शाही, मस्किनी दरा, वादी लड़म, कल्फानी समेत मैदान के बालाई इलाके जो है वहां पर राब्ता सड़कें जो है वो बंद है, जिसको खोलने के लिए अभी तक हुकूमती सतह पर कोई इक़दामात नहीं उठाए गए हैं। यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की बर्फबारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रोमियो से टूटा है हीर का कनेक्शन, शादी के फंक्शन का अब क्या बनेगा? कब तक रोमियो का इंतजार होगा? 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश रोमियो वेड्स हीर की नई किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। हीर की जान पर बनी हुई है, वो बेकरार होकर रोमियो के घर तक आ जाएगी, लेकिन उसकी ये आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। रोमियो कहाँ है? मैं उसके लिए 70 की स्पीड से बाइक चला के आई हूँ। पुलिस कहती है उनको किसी ने किडनैप किया है। ब्रेकअप के नाम पे खिलाए गए केक से रोमियो कब तक रहेगा बेहोश? आज तो मेरी शादी है। हमारी शादी हो चुकी है। हीर की आंखों की उदासी और बारातियों की तानेबाजी हकीम साहब पर पड़ेगी भारी। ये बारात कब आएगी? बाहर मेहमान अजीब अजीब बातें करें कि बारात नहीं आई। डॉक्टर यूनुस भट्ट की कहानी में आखिर कब तक होगा रोमियो का इंतजार? आप बारात कब लाएंगे? हम लड़के के बगैर बारात कैसे लेकर आ सकते हैं? हम माजरत खां हैं। हीर का रिश्ता आज ही होगा। हीर की डोली आज ही उठेगी, हिदायतकार अंजुम शहजाद अब किसको करेंगे शादी के लिए तैयार?
सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की हंसती मुस्कुराती पेशकश को जज्बाती बना देंगे। क्या प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी रोमियो की हीर को किसी के भी संग ब्याह देंगे? जानिए रोमियो वेड्स हीर में इतवार की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.